जय हिंद साथियों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। पॉलिटी खत्म करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हिस्ट्री पर। और हिस्ट्री में आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जहां से अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 आपके मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे। उन्हीं प्रश्नों को लेकर आज मॉडर्न हिस्ट्री से मैं आया हूं, जिसमें आज स्वतंत्र संग्राम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए। आपको पता है कि महात्मा गांधी से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे, कांग्रेस से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। तो पहले बात करें, कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, एयू हुम के द्वारा की गई थी। एयू हुम, ठीक है। कहाँ की गई थी तो याद रखना, मुंबई, ठीक है, मुंबई में की गई थी। कब की गई थी? 1885। अब गांधी जी के बारे में पूछ रहा है कि किस अधिवेशन में चुने गए, तो याद रखना बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी 1924 के अंदर एक बार अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो गदर पार्टी की स्थापना जो थी 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। और इसकी जो पार्टी के नेतृत्व करता थे वो लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल। ये वही प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। और अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, टारगेट गुरुकुल, ठीक है। और हमारा ऐप आपने इंस्टॉल कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका सारा कंटेंट, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी वहाँ पे मिल जाएंगी। और कम से कम रेट पर हमने कोर्सेज आपके लिए लॉन्च किए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो गदर पार्टी का नेतृत्व किसके नेतृत्व में बनी, तो मैंने बता दिया, लाला हरदयाल। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर देखो गदर पार्टी में कितने प्रश्न बन सकते हैं, पूछा जाएगा स्थापना कहाँ हुई, ये हो गया, नेतृत्वकर्ता कौन थे। अब आपकी बात आती है अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष है इसके सोहन सिंह भक्खाना, ठीक है, ये आप याद रखोगे। इसके बाद है, महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि किसने दी। तो महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि से किसने नवाजा, कब नवाजा, कब पूछा जा रहा है, तो कब? 1915 में नवाजा गया। अब कुछ महात्मा गांधी से जुड़े हुए प्रश्न, महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। बापू की उपाधि किसने दी, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इन्हें जो बापू की उपाधि थी वो सुभाष चंद्र बोस ने दी, ठीक है। इसके बाद है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एकता हो गई। पहली बात तो ये अलग कब हुए थे, तो अलग हुए थे 1907 में, सूरत अधिवेशन, सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। जुड़े कब, तो लखनऊ अधिवेशन में 1916। यहाँ पर अध्यक्षता कौन कर रहा था, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो इसका आंसर आप लोग देंगे कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, कांग्रेस, ठीक है। इसके बाद अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। तो मुस्लिम लीग और एक कांग्रेस ने मिलकर जो किस अधिवेशन में मिले थे, तो लखनऊ अधिवेशन के अंदर ही मिले थे ये लोग, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता कौन कर रहा था, इसका आप मुझे कमेंट में आंसर दोगे, ठीक है। अगर इसका सही आंसर जानना चाहते तो मेरे टेलीग्राम टीम रोहित तोमर पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक दो प्रश्न आप लोगों के लिए रखे गए हैं जिसका आंसर आप स्वयं देंगे। सुशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी। स्वशासन के लिए जो बाल गंगाधर, अब आपको एक प्रश्न मिलेगा कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, कब की थी? मार्च 1916 में, और वो भी पूना के अंदर, ठीक है। कहाँ पे की थी? पूना के अंदर। एनी बेसेंट ने भी होम रूल की स्थापना की थी और इन्होंने मद्रास के अंदर की थी, वो भी 1916, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, और देखो मान लो अगर आपसे पूछ लिया कि ये डेट वगैरह नहीं पूछता होम रूल की स्थापना किसने की, ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक नहीं दिए और केवल एनी बेसेंट दी हैं, तो आप लोगों को एनी बेसेंट लगा देना है उस जगह पर, ठीक है। इसके बाद है,
एनिमेशन के नेतृत्व में स्थापित होम रूल के प्रथम सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अर्डेल। ठीक है। भर्ती करने वाले सर्जेंट किसे कहा जाने लगा? महात्मा गांधी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। पहले जो विश्व युद्ध हुआ उसमें महात्मा गांधी जी ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो, इस युद्ध को जिताओ, इससे हमें आज़ादी मिल जाएगी। साबरमती आश्रम की स्थापना, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी जब वो 1915 में वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी को हम प्रवासी मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना ये भी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की? तो 1916 अहमदाबाद में। ठीक है। चंपारण आने के बाद गांधी को किसने प्रेरित किया? तो गांधी राजकुमार बुला के ले गए थे बिहार में चंपारण आंदोलन में। यहाँ पे काफ़ी कई बड़े दिग्गज नेता पहुँचे थे, जैसे राजेंद्र बाबू वगैरह। ठीक है। चंपारण इनका पहला सत्याग्रह था गांधी जी का, जिसमें राजकुमार शुक्ला थे शायद, इन्होंने बुलाया था इन्हें। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी ने कहाँ किया? तो साउथ अफ्रीका में रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में करे थे, वहाँ कई बार जेल भी गए थे। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग गांधी ने कहाँ और कहाँ किया था? तो मैंने आपको बताया चंपारण बिहार में किया था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? ये प्रश्न देख लेना थोड़ा। ठीक है। चंपारण के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा क्या होती है? मान लो जैसे कि ये एक आपका फसल खेत है, तो इसके 3 हिस्से किए जाएंगे। 2 हिस्से में आप अपनी फसल उगाओगे, और जो तीसरा हिस्सा है, जो थर्ड हिस्सा है, यहाँ पे आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। ये होती 3 कठिया, मतलब 3 करके उसमें से एक हिस्सा अंग्रेजों का होता था। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन से की थी? 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ की थी। ठीक है। 1918 इन महात्मा गांधी के सारे, देखो अब ये इसके बाद ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया गया था। ठीक है। कर नहीं आंदोलन, जिसमें कर नहीं देना था, क्योंकि फसल हुई नहीं थी, लोग बाहर भूख से मर रहे थे और उधर वो अपना कर मांग रहे थे। रॉलेट एक्ट कब आया? तो 19 मार्च 1919। ठीक है। 19 ऐसे याद रखो। ठीक। रॉलेट एक्ट था क्या जिसके लिए आंदोलन किया गया? रॉलेट एक्ट अंधा कानून था, मैं उसे चुका हूँ। इसमें किसी व्यक्ति को बिना बताए हुए इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, ना कोई दलील होगी, ना कोई अपील होगी, ना कोई वकील किया जा सकता है। ये था रॉलेट एक्ट। इसके खिलाफ में अपने भारत में आंदोलन, जो व्यापी हड़ताल शुरू की गई थी, वो 6 अप्रैल 1919 को की गई थी। ठीक है। और इसके बाद आपको पता ही जलियांवाला हत्याकांड हुआ था इसी के चक्कर में। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो याद रखना है ये ब्लैक डे है। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में है। ठीक है। जलियांवाला बाग में नेतृत्व कौन, वो हत्या जो करवाई थी और उसमें जो गोलियां अंधाधुंध चलवाई थी, वो जनरल डायर थे। इनको बाद में मार दिया गया था। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे की वजह क्या थी? डॉक्टर सतपाल और शैफुद्दीन किचलू को इसी रॉलेट एक्ट के तहत पकड़ा गया था, और उन्हीं को छुड़ाने के लिए लोग वहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे बैसाखी के दिनों में, और जनरल डायर ने अंधाधुंध उन पर गोलियाँ चलवाई, जिससे हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई। तो ये सरकारी आंकड़े थे, वैसे मारे गए लोग ये थे कुछ, कांग्रेस समिति ने बताया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस भारतीय जनरल डायर का सहयोग किया था? किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया? तो हंसराज जो व्यक्ति था जिसने जनरल डायर का सहयोग किया था। ये ऐसे लोग हमारे भारत के नहीं होते भाई, मैं सच बताऊँ, ये देशद्रोह है, देशद्रोही है। ठीक है। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायरस की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता इस्तीफा दे दिया? शकरन नायर। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर अपनी जो
पद थे सरकारी उन्हें त्याग दिया था, चाहे गांधी जी हों चाहे। इसके बाद 2 कमेटी बनाई गई थी, एक हंटर कमेटी थी और दूसरी शायद मुझे याद नहीं आ रही, एक हंटर कमेटी थी, ये मैं आपको बता देता हूँ अभी, रुको। जिस जांच समिति के ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? 3 भारतीयों को लिया गया था जो जांच समिति बनाई गई थी, एक हंटर कमेटी थी, दूसरी इसमें है नहीं शायद, सॉरी यार। कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित किया था? मदन मोहन मालवीय जी की मांग पर यह किया गया था, ठीक है। इस आयोग में अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे, ठीक है, 3 सदस्य थे। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जल्ली नाम के व्यक्ति की संपत्ति थी वो, जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अक्टूबर मनाया गया, 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। हिंदू मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की? 23 मार्च 1919 को गांधी जी ने अध्यक्षता की, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, उत्तर में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो असहयोग आंदोलन। मतलब हम इनका सहयोग नहीं करेंगे, अपना जो करना होगा करेंगे, ठीक है। ये आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं PDF डाउनलोड करने के लिए, टारगेट गुरुकुल, ठीक है। और मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर टीम रोहित तोमर। वहाँ पर आपको ये जो मैंने प्रश्न बीच बीच में पूछे उनके आंसर्स वहाँ पे आपको मैं दे दूँगा, ठीक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है। साथ ही याद रखना, मैंने यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन कराए हैं, 40 में से कम 2 से 3 प्रश्न आपके मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जरूर टकराएंगे और आपसे पूछे भी जाएंगे। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। और कल एक और वीडियो लेकर हम आएंगे जिसमें आपको और भी मॉडर्न हिस्ट्री की बातें बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।